कैसे आप सभी लोग अपने समय के अनुसार आपकी सेवा के लिए फिर से हम उसी ट्रेन को कंटिन्यू करते हैं जिस ट्रेन पे सफ़र करना शुरू किए थे। उस ट्रेन की गति को बढ़ाते हुए आज फिर उसी ट्रेन में कुछ पेट्रोल डीजल दिया जाए ताकि ट्रेन की गति खुद ब खुद बढ़ जाए और अच्छे सवाल से आपको मुलाकात हो। तो मैं बलवंत कुमार आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको पढ़ाऊं, शुद्ध देसी विधि से पढ़ाऊं, ताकि मैं जो भी समझाना चाहूं, मैं जो भी बात आप तक पहुंचाना चाहूं, वे बातें आपको आसानी तरह से समझ में आ जाए और उन बातों को आप अमल करके अधिक से अधिक उसका लाभ ले सके। तो शुरू किया जाए। तो पिछली कक्षा में मैंने ट्रेन पर कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवाया था। आज उन्हीं प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और आज के लिए जो पहला सवाल है जो इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर देती है और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? क्वेश्चन ये है कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड? 14 सेकंड। इसका यह मतलब हुआ कि ट्रेन की लंबाई प्लस 50 मीटर को पार करने में कितना सेकंड? 14 सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? और फिर क्वेश्चन करा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लेती है, यानी सिर्फ एल जो पार करने में कितना सेकंड? 10 सेकंड। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि एल प्लस 50 को पार करने में 14 सेकंड और सिर्फ एल को पार करने में कितना सेकंड? 10 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि इस 50 मीटर को पार करने में कितना सेकंड का समय लिया? 4 सेकंड का। सही है। तो 4 सेकेंड में कितना मीटर? 50 मीटर। तो चाल निकाल सकते हैं क्योंकि चाल बड़ा क्या होता है? दूरी बटे समय। नहीं, 50/4 ये मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। इसको बदल दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या हो जाएगा? 18/5। सही है। 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 2 से 9 बार में, तो 9×5 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखते हैं आगे। 40 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी दूरी को तय करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी तो वह दूरी है। सही है। तो क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और ये कितना है? 60 है। क्योंकि दूरी सेम है, तो जब दूरी सेम होता है यानी डिस्टेंस जब सेम हो, डिस्टेंस जब सेम हो तो मैंने क्या कहा था? S1/S2 बराबर T2 बटे कौन सी जाएगा? T1। चाल का जो अनुपात होगा और समय का जो अनुपात होगा एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है? स्पीड का अनुपात दिया है 40/60, तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। सही है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे देख रहे हैं कितने घंटे का अंतर? 1 घंटे का। आप क्वेश्चन में कर रहा है 1.5 घंटे का। सही है। यानी 3/2 आवर। तो यहां पे मेरे अनुसार आपको 2 घंटा लगा है और यहां के अनुसार 1 के बदले कितना? 3/2। तो 2 के बदले समय निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो इस 2 पॉइंट के बदले समय निकाले जाए तो 2 × 3/2 टोटल कितने घंटे लगे? 3 घंटे। सही है। और उनका चाल कितना है? 60। तो दूरी निकाल लिया जाए तो दूरी में जाएगा 60 × 3 बराबर 180 किलोमीटर। सही है। आगे देखते हैं।
68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? सही है। तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा से जो चलती है उसकी लंबाई है 50 मीटर, और जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है उसकी लंबाई है 75 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 75 मीटर लंबी जो ट्रेन है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? यानी एक ही दिशा है, तो जब एक ही दिशा में होता है तो हम क्या करते हैं, लंबाई को तो जोड़ते हैं और चाल को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसके चाल को यदि घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनकी लंबाई को जोड़ दिया जाए तो 125 मीटर। सही है। तो समय बराबर क्या होता है, टी बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस 125, स्पीड जगह 18, गुने 5 बटे 18। तो 18 18 क्या आ जाएगा, कैंसिल, 5 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25 सेकेंड। सही है। फिर आगे देखते हैं। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। सही है। आदमी को कितना सेकंड में, 8 सेकंड में। तो लंबाई जो है उसको पार करने में 8 सेकंड, और L प्लस 264 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड, तो 20 सेकंड। सही है। तो लंबाई नहीं, ट्रेन स्वयं को पारने कितना सेकंड, 8 सेकंड, और इनको साथ में 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड, तो 20 सेकंड। तो यानी कहने क्या मतलब हुआ कि 264 मीटर लंबा अगर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लिया, तो 12 सेकंड। तो चाल निकाल लिया जाए, तो चाल क्या था, दूरी बटे समय। तो दूरी 264 अब बटे समय 12, तो 12 दूनी 24, अब 12 दूनी 24, 22 मीटर प्रति सेकेंड। सही है। तो लंबाई निकालना है, तो L बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल 22 और गुना समय 8, तो 22 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 6, तो 1 16 1 17, 176 मीटर। सही है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखते हैं आगे। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में वे कितना समय लेंगे? सही है। यानी 160 मीटर और 140 मीटर, यह है 77 किलोमीटर प्रति घंटा और है 67 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। ये मीटर, ये भी मीटर। क्वेश्चन है विपरीत दिशा। क्या है? विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में जब ट्रेन चलती है, तो मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि दूरी को भी जोड़ते हैं तो दूरी हो जाएगा 300 मीटर, और चाल को भी जोड़ते हैं तो 7 7 14 4 1 7 13 1 14 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। यानी टोटल दूरी हो गया 300 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल चाल हो गया 77 प्लस 67 क्या हो गया, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मुझे क्या निकालना है, एक समय। तो टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 300, स्पीड हो जाएगा 144 गुने 5 बटे 18। तो 18 से कितने बार में, 8 बार में। 5 से ये कट जाएंगे कितने बार में, 60 बार में। सही है। 4 से कट जाएंगे 2 बार में, और 4 से कट जाएंगे कितने बार, 15 बार में। तो 15 बटे 2 सेकेंड का मतलब ये 7.5 सेकेंड। सही है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर देखते आगे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। सही है। क्वेश्चन देखिए क्या है। L प्लस 122 17 सेकंड और L प्लस 210 25 सेकंड।
सही है। L प्लस 222 हो गया 17 सेकेंड और L प्लस 210 कितना हो गया 25 सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए गौर से क्या हुआ, तो इनको अगर घटा दिया जाए तो क्या होगा, 0 में 2 घटा दें कितना बचेगा 8, सही है। और यहाँ कितने बचे 0, 0 में फिर दोगे कितना हो गया 8। टोटल कितना दूरी निकल गया 88 मीटर। और समय टोटल कितना लग जाएगा देखिए, तो टोटल देखिए तो 8 सेकेंड, सही है। तो 4 निकल जाएगा, क्योंकि 88 मीटर हो गया और कितना सेकेंड 8 सेकेंड लग गया, तो 4 मेरा निकल जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है बताइए, तो 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी मतलब डिस्टेंस बटे टाइम, तो 88/8 का मतलब 11 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखते हैं क्या होगा, तो 11 × 18/5 तो 198/5 का मतलब 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत किसी को? एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले 2 व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकेंड में और 11 सेकेंड पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी, नहीं रेलगाड़ी की चाल निकलना है, सही है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेन है, सही है, और इसी की दिशा में एक व्यक्ति चल रही है जिसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक और व्यक्ति चल रही है जिसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पार करने में कितना सेकेंड 10 सेकेंड, और इसको पार करने में कितना सेकेंड 11 सेकेंड। यानी एक व्यक्ति को पार करती है ट्रेन 10 सेकेंड में और दूसरे व्यक्ति को पार करती कितना सेकंड में 11 सेकंड में। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रेन की चाल ज्ञात करें, सही है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति चल रहा है 3, एक व्यक्ति चल रहा है 5। इसका ये मतलब है कि ये व्यक्ति इससे ज़्यादा स्पीड है, तो इस ट्रेन को इसको पार करने में के तुलना इसको पार करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो वह जो समय लगेगा वह समय के द्वारा हम क्या निकाल लेंगे, इसकी चाल निकाल लेंगे, सही है। तो क्वेश्चन करें 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और एक चलती है कितना 5 के स्पीड से। कोई दिक्कत? एक व्यक्ति की स्पीड कितना है 3 और दूसरे व्यक्ति की स्पीड कितना है 5। इसको पार करने में कितना सेकेंड 10 सेकेंड, और इसको पार करने में कितना सेकेंड 11 सेकेंड। तो 10 तिया 30, 11 पचे 55, सही है। तो कितना अंतर हो गया देखिए गौर से, तो टोटल हो गया 25 और समय का अंतर कितना है 1, तो आंसर हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की चाल कितना है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है। आज का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर जवाब दें, साथ में लाइक करें, शेयर करें, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वह कृपया करके सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजा दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और इसका भरपूर आनंद उठा सके। मैं नेक्स्ट कक्षा में इसे फिर से कंटिन्यू करूंगा और ट्रेन के कुछ स्टैंडर्ड सवाल को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, सही है। तब तक के लिए आप सभी को मैं बलवंत कुमार तथा मेरा YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल की ओर से पुनः तहे दिल से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।